ये महंगाई बेरोजगारी वो अलग कर दिए गुजरात के लोग। गुजरात के लोग सिर्फ हिंदू जात पात धर्म और मंदिर मस्जिद वहां भी दिया गया। वहां पर भी कई जगह इनके नेता पाकिस्तान अगर कांग्रेस को जिताएंगे तो पाकिस्तान को जिताएंगे, इस तरह का भावनाओं को भड़काने का काम किया गया। आरएसएस जिस तरह से दीमक की तरह कांग्रेस के वोट में सेंध डालने का काम किया। अब हमारे कार्यकर्ताओं को अब जागरूक होना पड़ेगा। कांग्रेस कभी खामोश नहीं हो सकता, मायूस नहीं हो सकता। संघर्ष हमारा हमेशा निरंतर रहा है। देश की आजादी से लेकर आज तक संघर्ष कर रहे हैं। एक गांधी जो थे दांडी यात्रा, एक पद यात्रा पे हैं भारत जोड़ने के लिए। तो मेरा परंपरा है खामोश नहीं, जनता का आवाज जनता तक पहुंचने का और जनता का बात बाहर तक लाने का। स्वामीनाथ जी, जायसवाल जी और जो इंटेक के अध्यक्ष हैं, आप क्या कहेंगे? आप कांग्रेस पार्टी खामोशी थी कांग्रेस पार्टी में और सन्नाटा पसरा हुआ था, मायूसी थी, लेकिन एक अच्छी खबर आई है आपके लिए हिमाचल प्रदेश। देखिए, कांग्रेस कभी खामोश नहीं हो सकता, मायूस नहीं हो सकता। अच्छा। संघर्ष हमारा हमेशा निरंतर रहा है। हाँ। देश के आजादी से लेकर आज तक संघर्ष कर रहे हैं। एक गांधी जो थे दांडी यात्रा, एक पद यात्रा पे हैं भारत जोड़ने के लिए। तो मेरा परंपरा है खामोश नहीं, जनता का आवाज जनता तक पहुंचने का और जनता का बात बाहर तक लाने का। हम विपक्ष में हैं। हमारे जिस तरह से नेशनल मीडिया हमारे बात को छुपा के रखती है, हम उसको जागरूक करने के लिए जिस तरह से निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह से आज हिमाचल की जीत हुई है, हिमाचल की जनता ने विश्वास जताया कांग्रेस पर। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी निरंतर चुनाव से पहले जाके कई सभाएं उद्घाटन किए, चुनाव में भी 5-5 सभाएं किए और सारा तंत्र लगा दिए और बोले कि नहीं, ये डबल इंजन की सरकार हम बदलेंगे और बदला होगा जैसे और प्रदेशों में। लेकिन हिमाचल में हम चुनाव प्रचार में गए थे 1 महीना तक कांगड़ा जिले में, फतेहपुर शाहपुर और जितने जगह वहां से हम जीत हासिल किए हैं। टक्कर काटे का रहा है, कांटे का टक्कर इसलिए रहा है कि कुछ वोट हमारा परसेंटेज जो काटा है, जानते हैं आप, पार्टी वहां गया था लेकिन 0 पर आउट हो गया, लेकिन वो वोट काटने का काम कांग्रेस का कर रहा है। तो निरंतर जिस तरह से आप पार्टी बाधक बन के कांग्रेस का वोट काट रहा है, अब हम लोग को सतर्क होकर बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को मजबूत करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। शीर्ष नेतृत्व इसके लिए मंथन करेगा कि हमारे कांग्रेस का जो विस्तार वोट था, हर दिल में था, हर लोगों के अंदर था, आज क्यों दूर हो रहा है। गुजरात में ये हाल होता नहीं अगर हम बूथ लेवल तक का मीटिंग करके बूथ लेवल के लोगों को उनके विचार को जानते हैं। हम लड़े अच्छे से लेकिन उसको प्रदर्शन अच्छे से नहीं कर पाए, जिसका हम 77 थे उसके आगे 27 साल के एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी, उसके बावजूद मोरबी जैसी घटना होना, चुनाव के वक्त में तमाम चीजें थी, तो फिर भी आप लोग कुछ नहीं कर पाए और ऐसा मतलब सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस। देखिए, वहाँ का जनता का मैं तो पहले जनादेश का आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन वहां का जनता जिस तरह से युवाओं का 22-22 पेपर लीक हो जाना, मोरबी जैसे घटना चुनाव के समय में बिल्किस बानू बेटी का बलात्कारियों को छोड़ देना, तो नतीजे आ गए ना, ये तमाम मुद्दे पे कुछ हुआ वो नहीं हुआ। हम उठाए इस बात को, लोग वहां गुजरात का जनता 27 साल में इतना धोखा जुमला के बाद भी अगर सरकार चुनती है तो विकास किस प्रारूप को कहा जाएगा। जहां गुजरात के हर गांव में सड़कें टूटे हुए हैं, गुजरात में युवाओं को रोजगार नहीं है, 20 लाख से ऊपर लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। उसके बाद वहां पढ़े लिखे लड़कियों का पेपर लीक हो जाता है, वो सरकार बिल्कुल लीक के स्तर पर जाता है। वहां इतना बड़ा विजय होना, जिस तरह से हम प्रधानमंत्री चुने थे, लेकिन वो तो प्रचार मंत्री का काम किए, 31 सभा की है अभी, उसके पहले 30 सभा की है प्रधानमंत्री जी। और गुजरात में कैंप कर गए गृह मंत्री, 40-40 सभाएं, रोड शो प्रधानमंत्री 50-50 किलोमीटर का चाचा टो करते हैं। और पूरा तंत्र उनका जितना, यानी शासकीय तंत्र और अशासकीय तंत्र जितना है, आरएसएस से लेके पूरा कुनबे को वहां लगा दिए। गुजरात को अपना मर्यादा बना, गुजरात को स्मिता बनाकर जिस तरह से गुजरात जीतने के लिए पूरा देश के टैक्स को पैसा वहां लगा दिया, जिस तरह से उनके कार्यकर्ता भरे जिला अध्यक्ष भरे गाड़ी में दारू के पेटियां ले जा रहा है। जहां गुजरात में शराब से मौतें हो गई, उस गुजरात में शराब बांटा जा रहा है। जो गांधी का गुजरात था, सरदार पटेल के गुजरात में जहां शराब बंद है वहां शराब बांटे जा रहे हैं। तो लोग, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी ये तमाम मुद्दे पर हावी रहा हिंदुत्व का मुद्दा? देखिए, महंगाई बेरोजगारी वो अलग कर दिए गुजरात के लोग। गुजरात के लोग सिर्फ हिंदू जात पात धर्म और मंदिर मस्जिद वहां भी दिया गया। वहां पर भी कई जगह इनके नेता पाकिस्तान अगर कांग्रेस को जिताएंगे तो पाकिस्तान को जिताएंगे, इस तरह का भावनाओं को भड़काने का काम किया गया। आरएसएस जिस तरह से दीमक की तरह कांग्रेस के वोट में सेंध डालने का काम किया। अब हमारे कार्यकर्ताओं को अब जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरह से बूथ स्तर से पंचायत स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक हम मजबूत से लड़ते थे पहले, वैसा प्रारूप तैयार करना। अब सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, सारे तंत्र को जानने की शक्ति है। जो हमारे राजू जी लाए थे सुविधा, लेकिन उसका सुविधा का फायदा बीजेपी उठा रहा है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे अपने मैसेज को डिलीवर नहीं कर पाए, इसलिए जनता हमको उतना मैंडेट नहीं दी और हम जनता के कैसे खड़े उठेंगे जब 27 साल के कुशासन में वही आया। जायसवाल जी, पिछली बार जो है 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जो परसेंटेज था 41% से ज्यादा वोट शेयर थे और अगर सीट देखे तो 77, लेकिन इस बार सीट मतलब वोट शेयर देखे तो 27% के आसपास है और सीट जो अभी 20 के आसपास अभी चल रही है काउंटिंग। तो मतलब क्या कमी रह गई?
देखिए, हम जनता के विश्वास पे तो हमेशा हम विपक्ष की बात तो उठाते रहे, या महंगाई का मुद्दा हो, सिलेंडर जिस तरह से वहाँ की औरत, जिस सिलेंडर बढ़ती हुई गैस सिलेंडर 1100 रुपया से ऊपर, खाने राशन सारे मुद्दे को पेपर लीक हम जनता के सामने लेकर गए। लेकिन जनता जिस तरह से वहाँ पे एक प्रोपेगेंडा दिया गया धर्म और जाति का, जिस तरह से कॉरिडोर बता बता के कि हम एक, और गुजरात के लोगों को जिस तरह से मन मानसिकता वही हिमाचल में भी दिया गया, लेकिन हिमाचल के लोग पढ़े लिखे और शिक्षित हैं, और जिस तरह से उनको अग्निवीर अग्निपथ लाकर जिस तरह से युवाओं को धोखा देने का, वहाँ हिमाचल में हर घर में आर्मी के एक एक लोग मिलेंगे, और इसका फायदा हुआ कि इस तरह का धूमिल करने का, आर्मी के सभी को भी धूमिल करने का जो सरकार ने अपना मंसूबा बना लिया कि भाजपा के कार्यालय में 4 साल के बाद नौकरी करने के बाद आके आप चपरासी बनोगे, तो ये वहाँ के युवा एकदम पूरा मन मानसिकता बनाकर जीत की ओर कांग्रेस को ले गए, और वहाँ कांग्रेस जीती है तो वहाँ का विश्वास जीता। हम 10 मुद्दों के साथ आए थे, और प्रियंका गांधी जी का नेतृत्व इतना अच्छा रहा, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम का नेतृत्व इतना अच्छा रहा, राजीव शुक्ला जी के नेतृत्व में वहाँ के प्रभारी थे, इतना अच्छा लोगों को मैसेज डिलीवर किया गया कि हम लोकल मुद्दे को लेकर चले। वहाँ का मेन मुद्दा क्या है, वहाँ का पुराने पेंशन की बात हुई, जो ठगे महसूस कर रहे हैं कर्मचारी, उनको बोला गया कि पुराना पेंशन लागू नहीं किया ठाकुर सरकार ने। वहाँ जैसे गैस सिलेंडर पे महिलाओं को 5,000 में परिवार चला लेती है, 1150 का सिलेंडर खरीदेगी, महंगाई, दाल तेल सब बढ़ा हुआ। वहाँ लोकल मुद्दे पर हम चुनाव लड़े और सफल रहा, हम जीत गए। लेकिन उसी को हम लोग गुजरात में बढ़िया से नहीं बजा पाए, जिस तरह से एक हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जाकर वहां पर फिर रेवड़ी प्रथा शुरू किए, जिस तरह से दिल्ली में करते थे निरंतर, वो कंफ्यूज हो गई वहां की जनता, और महंगाई को नहीं देखी, गरीबी को नहीं देखी, बेरोजगारी को नहीं देखी, धर्म के आगे आकर झुककर भाजपा को जनाधार दे दी। जनाधार को मिलने पर बधाई देता हूं, लेकिन एक दिन परिवर्तन होगा। हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन के खड़गे जी के नेतृत्व में भारत में जनादेश मिलेगा, कांग्रेस इस मजबूत तरह से बीजेपी के हौसले बुलंद थे कि उसने जो है उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो, गोवा में तमाम जगह पे रिवाज बदल के दिखाया कि जो परंपरा थी हर 5 साल में बदल जाती है सरकार, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाया हिमाचल प्रदेश में। देखिए, और कैसे देखते हैं? जिस तरह से और प्रदेशों में है, जैसे आप बोले गोवा और जगह, जिस तरह से मध्य प्रदेश, तो हमारे विधायकों को जिस तरह से लोग खरीद फरोख्त कर कर चुनी हुई सरकार को गिराने में काबिलियत पाए हुए हैं, अपने बल पे उनको अपने, देखिए आज भी गुजरात में 40-40 कांग्रेस के ही उम्मीदवारों को, जो उनको भस्मासुर कहने वाला हार्दिक पटेल जी को दिए सीट, वो जीत गए, तो वो हमारे ही लोगों को अपने में ले लेते हैं, कहते हैं कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, कांग्रेस युक्त भाजपा बन चुकी है, और कांग्रेस के लोग ही जीतते आते हैं, विचारधारा चेहरा वही विचारधारा बदल के। तो लोगों की मन मानसिकता इस तरह बदलने के लिए आप एक संकल्प है कि हम भारत बदलेंगे, लेकिन भारत बदला नहीं, भारत को विकास अवरुद्ध हो गई है, युवाओं को न रोजगार है, महंगाई चरम सीमा पर, अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है, दिनों दिन किल्लत की जिंदगी जीने के लिए महंगाई से परेशान गरीब है। आप पूंजीपति साथियों को जिस तरह हमारे टैक्स का पैसा माफ कर देते हो, 3300 करोड़ जैसे रेवड़ी की तरह बांट देते हो, लेकिन गरीब के लिए आपको एक भी योजना, कल कारखाने फैक्ट्रियां नहीं लाई जाती। तो अब जनता का जी कितना उत्साह और जोश आया है एक रात जीतने के बाद? देखिए, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, अब कांग्रेस में लोग देवभूमि, हिमाचल को देवभूमि बोलते हैं, देवता तुल्य भूमि है, वहाँ का सारे आम आवाम देवता है, उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि देवभूमि से जब भी विजय हुआ है 24 में, वही सरकार, पहले केंद्र में वही सरकार बना है, वो वीरभद्र सिंह जी की भूमि है, और वहाँ पे हमारे जिस तरह से वीरभद्र सिंह ने एक रेखांकित करके वहाँ के हिमाचल को गढ़ा है, अब हिमाचल की जनता पुनः हमारे में विश्वास करके कांग्रेस की ओर आई है। जुमलों और झूठ का नहीं चला, वहाँ विकास के नाम पर चुनाव हुआ है, और वहाँ लोकल मुद्दों पर जो आते पहली कैबिनेट में हम वादा किए 1 लाख नौकरी देने के लिए, 70,000 वहाँ नौकरियां खाली पद है, वो सब भरने के लिए, और जिस तरह से 68,680 करोड़ पूरे विधानसभा में हर साल 668 करोड़ रुपया पर ईयर युवाओं के रोजगार के लिए हम रखेंगे। ये सब मुद्दों के साथ 1500 रुपया महिलाओं को 18 साल से 60 साल को देने के लिए, ये मुद्दा हमारा 10 था, और जैसे ओपीएस था, वो सारे मुद्दों के साथ हम 10 मुद्दों के साथ आए हैं। हम खरे उतरेंगे जनता के विश्वास पे, जनता के जिस तरह से हमें मैंडेट दिया है, वोट दिया है, हम उनको उनके विकास को करके उनके साथ उनके सहयोग करेंगे, क्योंकि जनता ही जनार्दन अब वोट के भगवान है, और उन्हीं पर बदलाव हुआ है, तो उनके संकल्पों के साथ हम विजय पाए हैं, लेकिन हम भूलेंगे नहीं, उनके हर काम को करेंगे। शुक्रिया।